अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी को। इम्यूनोलॉजी का जो सा स्टार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले जो सा है हमारे पास आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की सबसे पहले है डेफिनेशन, ये है क्या। तो इम्यूनोलॉजी जो सा है हमारे पास ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम क्या है इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं तो अब हम फिर देखेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, जो उनसे पैथोजेंस वगैरह होते हैं, इन्फेक्शंस, पैथोजेंस, वायरसेस, जो सा इसके अगेंस्ट जो सा डिफेंस है ये हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम। आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज इन्फेक्शंस, इट रिकॉग्नाइज व्हाट इज फॉरेन एंड व्हाट इज सेल्फ। अब ये जो सा है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी चीज़ क्या है फॉरेन है, कौन सी सेल्फ है। तो जो फॉरेन होंगे और जो हार्मफुल होंगे उनके अगेंस्ट ये क्या है रिएक्शन शो करेगा या रिस्पॉन्स शो करेगा। इम्यून सिस्टम डू नॉट वर्क अगेंस्ट बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब मतलब यही कि बाहर से अगर कोई पैथोजन आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो अगर वो हार्मफुल है तो उसके अगेंस्ट जो सा है रिएक्शन शो होगा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो उनसे हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर गट के अंदर पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हमारी जो सा इम्यून सिस्टम है उनके अगेंस्ट है कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता, उनके अगेंस्ट वर्क नहीं करता बेनिफिशियल बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब जो सा है कि अब जो से हैं पैथोजेंस या बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह आ गए, तो वो अब बचते कैसे हैं, फिर हमें बीमारी कैसे हो जाती है। अगर मतलब यही कि हमारा डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर तो हमें कभी बीमार ही नहीं होना चाहिए। अगर हम बीमार होते हैं तो कैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उनसे वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह जो आ रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर मिमिक्री में क्या होता है कि जो उनसे वायरसेस बैक्टीरिया हैं वो हमारे जो उनसे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनकी तरह का अपना स्ट्रक्चर कर लेते हैं, शेप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है हमारा डिफेंस सिस्टम उनको नॉर्मल सेल समझता है, इस वजह से उनको छोड़ देता है, जिससे हमारे अंदर इन्फेक्शन या डिजीजेज हो जाती हैं। अब डिजीजेज की एक और वजह है हो सकती है, वो आती है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सा इम्यून सिस्टम है वो जो से हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको एज अ डिजीज सेल रिकॉग्नाइज कर लेता है और उनको डिस्ट्रॉय या किल कर देता है, जिससे फिर क्या है डिजीजेज होती हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज के हमारे पास दो एग्जांपल हैं यहाँ पे, डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। ठीक है, डायबिटीज के अंदर जो है डायबिटीज टाइप 1 के अंदर ये होता है कि जो से हमारे पेंक्रियाज के सेल हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या है वो सेल किल हो जाते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। जब वो पेंक्रियासिल सेल जो से हैं वो किल हो गए तो हमारी जो सी पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हमारी बॉडी को इंसुलिन नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा कि शुगर का लेवल राइज हो जाएगा, जिससे डायबिटीज हो जाएगी। उसके बाद है आर्थराइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो सा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारे जॉइंट्स के कुछ जो से सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होती है हमें, ये जो सी स्वेलिंग वगैरह वहाँ पे हो जाती है। तो ये जो सी दोनों है ये ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। उसके बाद जो सा है कम्प्लीमेंट सिस्टम भी है। अब कम्प्लीमेंट सिस्टम जो सा है ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, और पार्ट ऑफ इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ना बहुत सारी प्रोटीन्स आती हैं और वो प्रोटीन जो सा है इम्यून सिस्टम में एक दूसरे के साथ मतलब मिलकर वर्क कर रही होती हैं। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम एक तरह का इम्यून सिस्टम है, मतलब इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट कर रहा होता है। और ये प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो मिलकर काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इम्यूनो सुप्रेशन एंड हाइपर इम्यूनिटी। इम्यूनो सुप्रेशन में क्या होता है कि इम्यून सुप्रेशन से जिस तरह है कि कम हो जाना, तो इम्यूनो सुप्रेशन के अंदर क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो सुप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इम्यूनो सुप्रेशन को हम किस केसेस में करते हैं, और इम्यूनो सुप्रेशन जो सा है ये इंटेंशनली होता है, मतलब कि हम खुद करते हैं ये, हम सिर्फ दो वजह से करते हैं इसको इम्यूनो सुप्रेशन को। एक तो होता है केस ऑफ ट्रांसप्लांट, जब कोई हम आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी केस में करते हैं, क्योंकि अब आर्गन जो सा है हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होता, वो बाहर से आ रहा होता है। तो इस केस में होता है कि मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो सा है वो जो सा कोई रिएक्शन शो करे या कोई अपना एक्टिविटी शो करे या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से वो ऑर्गन जो सा ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इम्यूनो सप्रेशन कर देते हैं, अपने इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को लो कर देते हैं। दूसरा जो सा है वो ऑटो इम्यून डिजीज से बचने के लिए हम करते हैं इम्यूनो सप्रेशन करते हैं, ताकि ऑटो इम्यून जो सा है रिस्पॉन्स है वो कम हो जाए और जो ये डिजीजेज हो रही हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो कम हो जाए।
अब हाइपर इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्शन शो कर रहा होता है। कोई थोड़ा सा भी मतलब कि अगर मतलब कोई भी थोड़े सा भी जन सा है लेस हार्मफुल भी कोई चीज़ आ रही है तो उसके अगेंस्ट भी ये बहुत ज़्यादा एक्शन शो करता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एलर्जी आ जाती है। ये एलर्जी जितनी भी है ये हाइपर इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। इसके अंदर क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर होता है। अगर बाहर से पोलन आया, पोलन देखें वैसे हार्मफुल नहीं है, मतलब कि जिस तरह हम अब डस्ट एलर्जी को देख रहे हैं तो जो उनसे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हुआ होता है तो वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है, जिसके रिजल्ट में जो हेल्दी सेल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे हमें क्या है ये एलर्जी वगैरह हो जाती है। ठीक है, फिर आगे है कि ये एंटी एलर्जी के लिए हम हिस्टामिन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आगे हमारे पास आ जाती हैं मेन ब्रांचेस इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम के हमारे पास जो है दो मेन ब्रांचेस हैं, मतलब कि दो टाइप के इम्यून सिस्टम, एक इनेट है और दूसरा है अडाप्टिंग इम्यून सिस्टम। इनेट जो सा है ये आप देखें इस तरह कि ये जब मतलब कि शुरू से इंसान में होता है, ये नेचरली है। मतलब कि जैसे इंसान पैदा हुआ तो उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम मौजूद होता है जो ऑल टाइम एक्टिव होता है, ऑल टाइम ही एक्टिविटी शो कर रहा होता है, और ये हर किस्म के जो से पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट अपना एक्टिविटी शो करता है। मतलब कि वो चाहे वो मतलब सेल्फ हो या फॉरेन हो, मतलब कि वो जिस तरह के भी हों उनके अगेंस्ट ये एक्टिविटी शो करेगा। अब इसके जनरल मतलब एग्जांपल में ये उन्होंने कहा है, स्किन को कहा है कि ये जनरल बैरियर के तौर पे काम करती है, तो ये इन्नेट इम्यूनिटी में आती है। स्किन के लिए मतलब ये नहीं होता कि ये सिलेक्टिव हो कि कुछ जो उनसे हैं बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह हैं उनको स्किन के मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने दे, कुछ को ना होने दे, ये सबके लिए है। तो इन्नेट मतलब कि वो सबके लिए होता है। अब अडैप्टिंग जो सा होता है ये थोड़ा ना स्मार्ट होता है, मतलब कि सबके लिए नहीं होता, ये सिलेक्टिव होता है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये सिलेक्टिव टाइप का होता है। तो ये जो सा है इसको ना मतलब जो एंटीजन बाहर से आता है, जो एंटीजन होता है उसको चूज करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। ये नहीं कि मतलब अगर इसको लगा कि ये जी हार्मफुल है तो इसके खिलाफ ये काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये पहले रिकॉग्नाइज करता है अच्छे से एंटीजन को कि यही एंटीजन है, इसी की वजह से प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो रही है। ये अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके खिलाफ फिर एक्शन लेगा। और इसके अंदर एक और ये होता है कि इसके मतलब इसकी मेमोरी अच्छी होती है, इसको याद रहता है कि मैंने पहले इस एंटीजन के अगेंस्ट काम किया था। तो जिस तरह वैक्सीन हम यूज करते हैं तो वैक्सीन में भी यही होता है कि पहले से मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो अडॉप्टिंग के अंदर यही होता है कि मतलब एक बार इसने अगर किसी एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स शो किया है तो दूसरी बार जब एंटीजन आएगा तो ये उसको जल्दी से उसके खिलाफ जो है रिस्पॉन्स देगा। अब इनेट के अंदर जो से है हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं वो है मास्ट सेल्स, ये मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, डीसी जो से हैं डेंड्रिटिक सेल, और मैक्रोफेजेस, ये सब जो से हैं ये आते हैं इनेट के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारे पास इनेट में आते हैं। तो ये वाले जो से हैं ये हमारे पास इसके अंदर ये जितनी भी हमने टाइप्स लिखी हैं सेल की ये इसके अंदर आएंगी। और दूसरा अडाप्टिंग के अंदर जो सा है हमारे पास आते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, अडाप्टिंग के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं, बी सेल्स और टी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, बी सेल्स के हैं दे हैव सोमैटिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब बी सेल और टी सेल जो से हैं इनके अंदर सोमैटिक रीअरेंजमेंट पाई जाती है, मतलब कि इनके अंदर वैरायटी पाई जाती है। मतलब कि हमारे पास बी सेल्स और टी सेल्स जो से हैं ये बहुत सारी वैरायटीज के हो सकते हैं। ठीक है, और ये वैरायटी किस वजह से आ रही है, ये ड्यू टू सोमैटिक रीअरेंजमेंट। ये याद रखना है कि बी सेल और टी सेल की जो डिफरेंट हमारे पास कम्बिनेशन या वैरायटी आ रही है वो सोमैटिक रीअरेंजमेंट की वजह से आ रही है। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस सच अ वैरायटी ऑफ सेल दैट कैन रिकॉग्नाइज एवरी एंटीजन। अब मतलब ये होगा कि इसके मतलब वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर वैरायटी ऑफ सेल्स आ रहे हैं तो ये फिर वैरायटी मतलब कि डिफरेंट एंटीजन्स को ये टैकल कर सकेंगे, डिफरेंट एंटीजन्स को किल कर सकेंगे। तो इनकी जो सी वैरायटी पाई जाती है उसको हम रेपर्टॉयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। इसके बाद जो सा है हमारे पास आ जाता है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है, इन सेंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, तो इसको भी आपने देखना है। होमियोस्टेसिस में हमारे पास क्या है, रेगुलेशन आ रही होती है। रेगुलेशन क्या है, कंट्रोल करना, एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू नीड्स। अब रेगुलेशन जो सी है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जरूरी है। हमने जिस तरह देखा कि हाइपर इम्यूनिटी अगर हो रही थी तो उससे क्या था, एलर्जीज हो रही थी, उससे वो भी हार्मफुल है। अगर हम मतलब इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, अगर ज्यादा हो जाती है वो भी हार्मफुल है। तो इसको हमने एक रेगुलेट करके रखना है। तो अब यही है कि अगर इसकी मिस रेगुलेशन हो जाए, रेगुलेशन ठीक ना हो, तो फिर क्या है हमारे पास हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। अब है कि इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर कैसे होता है।
तो हमारे पास आता है कि जो से कोई भी फॉरेन बॉडीज आ जाती है, तो हम जो भी बाहर से एंटीजन मतलब पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, तो हम उनको इम्यूनोजन बोलते हैं। तो इम्यूनोजन क्या होते हैं? वो होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अब जो सी अब फॉरेन बॉडीज भी जो सी हैं, वो सारी फॉरेन बॉडीज नहीं, कुछ जो सी फॉरेन बॉडीज हैं जो हार्मफुल होंगी, वही क्या होंगी, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगी। ओनली दोज फॉरेन बॉडीज ट्रिगर द इम्यून सिस्टम विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल कंपोजिशन ईटीसी। मतलब कि जिनका स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट होगा, स्पेसिफिक उनकी कंपोजिशन होगी, वही जो सा है इस हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी। तो अभी तक इतना ही, अगले फिर बाकी जो सा है नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।